उत्तराखंड की विधानसभा में जो श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का जो वीडियो अपशब्द कहने पर वायरल हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है कि जिस राज्य के लिए हजारों हजारों उत्तराखंड वासियों ने, पहाड़ के लोगों ने अपना आंदोलन में कूदे रहे, अपना बलिदान दिया, उस राज्य के बनने के बाद सरकार में बैठे हुए आदमी, वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, और पहाड़ के लोगों के लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण और इतना अपशब्द वाले वाक्य कह रहे हैं। मुझे इसका बहुत तकलीफ है। मैं इसकी बड़ी कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस राज्य के लिए मैं भी 18 वर्ष की उम्र में तिहाड़ जेल चला गया था और हजारों हजारों हमारी माताओं बहनों ने जिस राज्य के लिए आंदोलन किया, अपने परिवारजनों को खोया, उस राज्य के लिए इस प्रकार के शब्द सत्ता में बैठे हुए और सरकार में बैठे हुए बड़ा नेता कैसे कह सकता है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी, श्री पुष्कर सिंह धामी जी से और विधानसभा अध्यक्ष रितु जी से प्रार्थना है कि इस पर लीपापोती नहीं होनी चाहिए, कठोर से कठोर सबक मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग पहाड़ वासियों का निरादर कर रहे हैं, उनके प्रति गाली गलौज कर रहे हैं, ये इनकी पहाड़ विरोधी मानसिकता का परिचायक है। ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जो है, मैंने बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 1998 में ये एक बार जब ग्रामीण देहरादून युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, ये पार्टी छोड़ के जा रहे थे। मैं स्वयं इनके घर गया था, आदरणीय कोहली जी के नेतृत्व में। मैं उस समय उत्तराखंड में चुनाव देखने गया था। मैं इनको इनके घर से मना के लाया था। मुझे नहीं पता था कि ये हम पहाड़ के लोगों के लिए इतने अपशब्द और इतनी गंदी भाषा में कहेंगे। मुझे बहुत दुख है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, परंतु इन पर कठोर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पहाड़ के लोगों, अब भी समझ जाओ, अब भी आपको मौका है। आप जो दूसरों के प्रति बहुत भागते हो ना, ये उसी का नतीजा है। मैं पुनः इसकी निंदा करता हूँ और भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा ने सभासदों के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा ने आज नगर के सभासदों के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस टर्मिनल और IIT के भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनता से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान सभासद शकुंतला अगारी, रेखा देवी, कुसुम रायपा, संगीता गुंजाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, बलवंत गुंजाल, EO सौरभ त्रिपाठी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सबसे पहले बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया, जहां पर नालियों की सबसे ज़्यादा अनियमितता पाई गई। उसको तुरंत मतलब सफाई का आदेश दिया गया है। और उसके बाद ITI भवन में गए। ITI भवन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और उसके लिए हम जेई को जो है मीटिंग करके बुलाएंगे उनको, और जो भी कमी होगी उसको उनको बताएंगे। देखिए, आज हमारे नगर पालिका द्वारा चेयरमैन साहब और सभासदों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है टर्मिनल भवन का, और हम लोगों ने ये देखा तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है कमियां हैं। हमें जो पूर्व में हमारे सचिव साहब श्रीमान अरविंद हैंकी जी ने हमें पहले नक्शे के द्वारा हमें समझाया गया था कि ये नगर पालिका के स्वामित्व का भवन है और इसमें व्यापारी का जो दुकान था वो जल के राख हो गए थे। इन दुकानों को हम लोग 8 बाई 8 की दुकानें बनाएंगे और दुकान बना के व्यापारी को देंगे कहा था, लेकिन ये दुकानें सिस्टमेटिक तरीके से बनने जैसा नहीं लग रहा है। और अभी हम नगर पालिका के चेयरमैन साहब से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें संबंधित अधिकारी को बुलाकर बैठकर इस संबंध में चर्चा परिचर्चा के बाद ही जो है इसमें काम किया जाए, अन्यथा अभी फ़िलहाल के लिए काम स्थगित कर दिया जाए। हमारी मांग ये है, पूरे व्यापारी की मांग है। पूरे व्यापारी ये चाह रहे हैं कि भाई व्यापार से जो हमारे व्यापारी यहाँ पर काम करते थे, आजीविका चलाते थे, अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, उनकी दुकानें जलकर राख हो गई थी। इसमें व्यापारियों को हम पुनः चिन्हित करके दुकान देने की बात कही गई थी। अब माननीय जो है हमारे
उत्तराखंड सचिव साहब अरविंद यहाँ जी ने कहा था, और इसका नक्शा भी दिखाया था कि साइड से एक सीढ़ी बननी थी, इसके अंदर से सीढ़ी लगा रखी है। उस सीढ़ी से हमारा कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यापारी अंदर आकर धूप सेकने के लिए नहीं आएगा, उसका भी व्यापार भी होना चाहिए, तभी तो आजीविका चल पाएगी। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इसके जो उच्च अधिकारी, जो पेयजल निगम या इससे संबंधित अधिकारी यहाँ पर आकर चेयरमैन साहब के यहाँ पर जाकर सभा में मीटिंग के द्वारा उसके बाद पश्चात यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें, हमारा अनुरोध है। समान नागरिक संहिता कानून के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण हुआ अनिवार्य, CSC सेंटर से भरे जाएंगे आवेदन। समान नागरिक संहिता कानून के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। EO नगर पालिका धारचूला सौरभ त्रिपाठी ने नियमों को लेकर के जानकारी दी है। उन्होंने नगर वासियों से अपना पंजीकरण कराने की अपील भी की है। UCC में जो हमारा क्षेत्राधिकार है नगर पालिका परिषद धारचूला, यहाँ पर मैं सब रजिस्ट्रार के पद पे हूँ। तो मेरे अंतर्गत अभी तक यहाँ पर केवल एक आवेदन आया था, जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है और उनका UCC रजिस्ट्रेशन उनको प्राप्त हो चुका है। इसमें तो जो आवेदन प्राप्त हुआ था वो कमला तिवारी जी की तरफ से प्राप्त हुआ था। मिस्टर राकेश तिवारी एंड श्रीमती कमला तिवारी जी का पहला UCC का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसको हमने स्वीकृत कर लिया और उनका मैरिज सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो चुका होगा, जो कि CSC सेंटर से प्राप्त होगा। अगर आप भी UCC का आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप ST कैटेगरी में नहीं आते हैं, ST कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आपको UCC में आवेदन करना है। UCC के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी CSC सेंटर में जाके या खुद के लॉगिन करके या फिर पालिका में आके आप UCC में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको UCC पोर्टल में सभी दस्तावेज, जो भी संबंधित दस्तावेज हैं, वो वहाँ पर शो कर दिया जाता है। आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। उसमें सब रजिस्ट्रार चुनने का ऑप्शन आता है। सब रजिस्ट्रार में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपके यहाँ के BPDO, और अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपके यहाँ के EO UCC के लिए सब रजिस्ट्रार होते हैं। आप उनके थ्रू UCC में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। UCC में अगर आपका विवाह 2010 से के बाद हुआ है तो आपके लिए, और आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, तो आप उस मैरिज सर्टिफिकेट को पुनः UCC में रजिस्टर करवाएंगे। और अगर आप 2024 दिसंबर के बाद विवाह करते हैं तो आपको UCC में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। आपको UCC से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप नगर पालिका धारचूला में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका जिस भी प्रकार से सहयोग होगा वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपका स्वागत है, UCC में रजिस्ट्रेशन करें और इसको हमारे जिलाधिकारी महोदय और CM साहब की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसको आगे बढ़ाने की कृपा करें। हम बद्री गाय की बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बद्री गाय के घी की बात कर रहे हैं। आज अगर आप जाएंगे तो पूरे पिथौरागढ़ जिले को घी की सप्लाई वो कनार की जनता करती है। 27 किलोमीटर पैदल है माननीय अध्यक्ष जी। आज भी कई बार घोषणाएं भी हो चुकी हैं और वो 500 प्लस का गांव है, वहां पे सड़क के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। अगर हम विभागों से पूछते हैं तो फॉरेस्ट में इसका मामला लटका कहते हैं। इसी तरह हमारा मेतली का गांव, वहां का व्यक्ति सुबह रोजगार के लिए नीचे उतरता है और शाम को घर जाता है, और वो मेतली 2000 प्लस का गांव है माननीय अध्यक्ष जी। आज तक वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसी तरह हमारा सुआ क्षेत्र का गांव है। इसी तरह हमारे तल्ला जोहार में गिनी गांव है, बमन गांव है, सेमली है, मोरम है, सहराती है, खेता से होकरा है, दाफा गोला है, बेड़ू महर है, गिरगांव से भनिक है, रोड़ा, और हमारा घोड़गाड़ी, बसानी, कापा,